जय बाबा। अपना आज का जो लेक्चर है अवतार मेहर बाबा का द्वारा लिखित इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो किताब है, जो बाबा ने खुद लिखी है, उसके ऊपर अपना रीडिंग शुरू है। और सीरीज नंबर 6 जो है वो लास्ट लेक्चर है आज सीरीज नंबर 6 का। और इसके अंदर 6 नंबर का जो सीरीज है उसमें कितने लेक्चर्स हो गए और उसमें बाबा ने क्या कहा वो शॉर्ट में बताते हैं और फिर उसके बाद में उसका आगे चालू करके ये है कि जर्नी फ्रॉम अनकॉन्शियस टू सुपर कॉन्शियस स्टेट। 6 नंबर का जो सीरीज है उसमें इमेजिनेशन इन जर्नी फ्रॉम अनकॉन्शियस टू सुपर कॉन्शियस स्टेट, मतलब कहने का उनका मतलब यह है कि हम लोग स्टार्टिंग में यहां से आते इस स्टेट से, जो इमेजिनेशन कल्पना जो है वो आगे बढ़ते 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 जब इस स्थिति में आती है, उस स्थिति में ओरिजिनल स्थिति जो उसकी है वो अनकॉन्शियस है। ये स्थिति से हमको इस स्थिति में जाना है जो कॉन्शियस है। अभी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है पर वो कॉन्शियस स्टेट में कैसे जाते हैं ये हमको इनवर्ड जर्नी जो है उसमें हमने डिटेल लास्ट टाइम बताया था। तो ये जो है इमेजिनेशन इन जर्नी फ्रॉम अनकॉन्शियस टू सुपर कॉन्शियस स्टेट, ये अनकॉन्शियस है उसको सुपर कॉन्शियस समझो और इस प्रकार से हम लोग आगे जाते हैं। इसमें 3 चैप्टर जो बताए गए हैं वो ये है कि एक जो चैप्टर है वो है प्राण और आकाश के ऊपर में था, नंबर 1। नंबर 2 इमेजिनेशन एज द लिमिट, मतलब जो भी कुछ हमने सोचा जो निकला हमारे से में, मतलब जो कल्पना का ही हम लोग जो अनुभव ले रहे हैं वही हमारे लिए लिमिट बन गया, लिमिटेड हो गए हम लोग, हमारे थिंकिंग में लिमिटेड हो गए। मतलब हम ये ब्रह्मांड का भी अनुभव ले रहे हो, ठीक है, पर फिर भी यह इमेजिनेशन की निर्मित होने की वजह से यह कल्पना जो है वही हमारे लिए एक सीमित हो गया, हमारा थिंकिंग सीमित हो गया। सदगुरु या अवतार या जो गॉड रियलाइज है उनका थिंकिंग कैसा है, इनफाइनाइट है, अनंत है, पर वो रियल है। हमारा थिंकिंग अनंत भी है पर सीमित है। क्यों सीमित है? इसलिए कि हम इमेजिनेशन जो कल्पना है उसी का अनुभव ले रहे, इसलिए उस कल्पना ने हमारा थिंकिंग लिमिटेड कर दिया, लिमिटेड हो गया। थिंकिंग फ्रॉम द अनकॉन्शियस टू सुपर कॉन्शियस स्टेट, ये जो है सीरीज नंबर 6 के 3 अलग अलग चैप्टर जो थे शॉर्ट में, उसका डिटेल वर्णन पहले हमने लास्ट टाइम बताया है इसके अंदर में, सीरीज नंबर 6 के अंदर में। अब ये लास्ट जो लेक्चर जो है वो किसके ऊपर में है, इसकी अगर समरी किया जाए तो संक्षिप्त में अगर बताना है तो कैसे बताया जा सकता है वो अभी हम बताते हैं कि भाई इसमें नंबर 1, इन द साउंड स्लीप in the awake state, infinite intelligence is still thinking and yet is thinking the universe, the imagination is stopped। मतलब यह सदगुरु की वो स्थिति है जिसमें वो गहरी नींद में होने के बावजूद भी वो कॉन्शियस है, पर वो अनुभव उस स्थिति में वो ब्रह्मांड का अनुभव नहीं ले रहे, वो अपना खुद का अनुभव ले रहे हैं। और वो है सदगुरु की स्थिति जो हमने लास्ट टाइम इसका डिटेल वर्णन बताया था क्या क्या है क्या नहीं। सेकंड जो है इन द डिवाइन ड्रीम, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस में गॉड परमात्मा इन थिंग्स एंड येट थिंकिंग द इमेजिनेशन इज ब्रॉट अंडर चेक। इस स्थिति के अंदर में
ये जो स्थिति है ड्रीम स्टेट के अंदर में, हम सोच तो रहे, थिंकिंग तो कर रहे, और हमारा जो थिंकिंग है वो स्क्वीज हो गया, हमारा थिंकिंग है जो है वो चेक हो गया, उसके ऊपर चेक आ गया। क्यों? कि अभी अभी जिस स्थिति में हम लोग है इसके ऊपर कोई चेक नहीं है, कोई चेक नहीं है, हम कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी। पर जब भी साधु संत ऋषि में इसके स्टेट में जाते हैं तो हमारा थिंकिंग जो है जो स्क्वीज हो जाता है, वो लिमिटेड हो जाता है। हमारा अभी जैसा नहीं रहता है कि अपना मन जो है, जो थिंकिंग है वो अपने कंट्रोल में नहीं है, कहने का मतलब। पर जैसे जैसे हम आगे जाते हैं सूक्ष्म जगत, मनोजगत में, तो अपना थिंकिंग कंट्रोल हो जाता है। मतलब क्योंकि जो थिंकिंग है वो इमेजिनेशन की निर्मित है, और हम ज्यादा से ज्यादा रियल थिंकिंग के ऊपर में आगे आगे बढ़ते रहते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि वो चेक हो जाता है इस स्थिति के अंदर में, वो चेक होते 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 वो खत्म हो जाता है, और हम लोग रियल थिंकिंग के नजदीक जाते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा जो है इन द नंबर 3, इन ऑर्डनरी, हमारी स्थिति के अंदर में, हमारे इन ऑर्डिनरी वर्किंग, ऑर्डिनरी वेकफुल स्टेट के अंदर में हम तो थिंकिंग तो करते हैं, पर हमारे इसमें हम इस कल्पना का, इस इमेजिनेशन का थिंकिंग करते हैं, और वो थिंकिंग इतना फुल फोर्स के अंदर में होता है कि उसको हम लोग कंट्रोल भी नहीं कर पाते। अगर किसी को गुस्सा आ गया इसका जोर से कंट्रोल नहीं करते, वो ऐसा लगता है कि आगे वाले को मार देगा, और उसके बाद में वो शांत हो जाएगा। इसमें कहते हैं वो इन फुल फोर्स में अपना थिंकिंग रहता है कि उसका रिजल्ट अपने को मिलना चाहिए अपने। पर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं परमात्मा के तरफ में, तो हमारा ये जो थिंकिंग जो है, जो सीमित है, लिमिटेड है, फॉल्स है, वो धीरे 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 कम होते जाता है, और रियल थिंकिंग ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है। इसीलिए इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा का नाम लो, परमात्मा के बारे में सोचो, ये करो, परमात्मा कनेक्टेड विथ रियलिटी। जो 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 ये जो है इमेजिनेशन से, ये तो हमने लाखों जन्म ऐसी गवाए है, पर रियलिटी से साथ में हम कहाँ जुड़े हुए हैं? नहीं जुड़े हुए। तो इसीलिए वो समझा रहे कि आपको उधर जाना है, ना कि इधर जाना है। इट इज द सेम इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, सेम परमात्मा, फिर से आता है, फिर परमात्मा, फिर रियलिटी, ट्रूथ जो है, वही सोल, वही आत्मा, परमात्मा ही, द सेम इनफाइनाइट इंटेलिजेंस इन द 3 डिफरेंट स्टेट, 3 अलग अलग स्थिति में है। वो महापुरुष भी है, वो योगी भी है, और वो आदमी भी है। वो सेम ऑर्डिनरी बीइंग दैट रियलाइजेस, और वो परमात्मा उस स्थिति के अंदर में, परमात्मा सभी उसी स्थिति में जब आते हैं तभी वो अपना खुद का भी अनुभव करते हैं रिगार्डिंग द सेल्फ, कि मैं कौन हूं, ये भी अनुभव उनको है। 5 प्लेन जो है यहाँ दिखाई दे रहे, उनका भी उनको अनुभव है। पूरे वर्ल्ड जो है उनका भी उनको अनुभव है। एवरीथिंग, सबका उनको अनुभव है रिस्पेक्टिवली, एंड येट, इसके सिवा और ना कि वो किसी चीज का रियलाइजिंग कर रहे हैं, ना वो किसी का थिंकिंग कर रहे हैं, और ना ही एन अनकॉन्शियस स्टेट, और उसके साथ साथ वो अचेतन भी है। जब वो अपने इस स्टेट में रहते हैं, बियॉन्ड स्टेट में जब भी रहते हैं, तो अचेतन भी रहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि देखो, फिर से आता है कि इट इज गॉड अलोन, और इसीलिए कहा जाता है बार बार, सदगुरु अवतार के द्वारा बाबा बार बार कहते थे, जैसे मैं हूं वैसे तुम है, मैं क्या हूं ये मुझे मालूम है, अभी अपने पढ़ा कहते, परंतु आप कौन हो ये आपको नहीं, और इसीलिए मैं आया हूं। इसीलिए बार बार अपने को ये मनन करना चाहिए इसका कि यस, दिस इज रियलिटी, ये सत्य है। आगे अगेन अगेन 3 अवेक स्टेट ऑफ इनफाइनाइट माइंड, जब भी ये इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जब भी ये थिंकिंग करता है, तभी परमात्मा की स्थिति कौन सी होती है? परमात्मा की स्थिति, फिर से आता है गॉड इन दैट स्टेट, और वो जो स्थिति है वो है अनंत मन, इनफाइनाइट माइंड। इनफाइनाइट माइंड मतलब ही गॉड है, परंतु इनफाइनाइट इंटेलिजेंस एक्टिंग एज इनफाइनाइट माइंड, ऐसे वो बताते बाबा। तो ये अनंत मन जो है, इसकी 3 स्टेट ऐसे है कि जिसमें वो जागरूक है। कौन सी 3 स्टेट है वो बता रहे। नंबर 1 रियल स्टेट, सदगुरु की स्टेट रियल है, महापुरुष की स्टेट रियल है, ये उनकी पहली स्टेट हो गई। दूसरी स्टेट है योगी की स्टेट,
मतलब यहाँ योगी का वर्णन दिया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी है वो सब योगी बताए बाबा ने इसमें। तो उसका ये नहीं किया, सेपरेशन नहीं किया, योगी महात्मा योगी ये नहीं किया, वो योगी है सब योगी। और तीसरा जो है, जैसे हम जागरूक है, 3 स्टेट है परमात्मा की, जो 3 स्टेट में परमात्मा अपना कार्य करते हैं और अनुभव भी लेते हैं। The real in which infinite intelligence as Mahapurush realizes itself and does realizes beyond, मतलब वो बियॉन्ड भी है, बियॉन्ड स्टेट ऑफ गॉड, वो परमात्मा भी है, और वो मानवीय रूप से वो पूरे ब्रह्मांड का अनुभव भी ले रहे हैं। एवरीथिंग है, उनको ये अनुभव है कि मेरे सिवा और कोई अनुभव नहीं, किसी को कोई अनुभव नहीं। इसीलिए जो भी उस स्थिति में जाते हैं 7th प्लेन में, उनका ये अनुभव है आई अलोन एग्जिस्ट। मतलब 1 लाख भी होंगे तो भी वो यही बोलेंगे आई अलोन एग्जिस्ट, एक वो नहीं बोलेंगे कि मैं 1 लाख हूं, बोला आई अलोन एग्जिस्ट। परमात्मा, इसीलिए परमात्मा निराकार निर्गुण परमात्मा ही सगुण साकार रूप के अंदर में आके इस ब्रह्मांड की निर्मिति भी करते, इस ब्रह्मांड का अनुभव भी करते, और वो क्योंकि वो अचेतन होने की वजह से उनको अपनी चेतना चाहिए मानव रूप में कि मैं कौन हूं, और इसके लिए सारा जो खेल चल रहा है पूरे ब्रह्मांड के अंदर में युगों युगों से, वो ये खेल। इसीलिए सेकंड है द फॉल्स बट हाई, in which the infinite intelligence as yogi realizes the subtle universe and its planes. नंबर 2 है, ये जो स्थिति है नंबर 2, यह रियल नहीं है, ये फॉल्स ही है, नॉट रियल। द फॉल्स बट हाई है, अपने से ऊंचे है, साधु संत अपने से ऊंचे है, एंड पर अनुभव वो किसका ले रहे हैं, उस सूक्ष्म जगत का। हम लोगों को नहीं है सूक्ष्म जगत का अनुभव, हम जगत का ले। और तीसरा जो है जो हम लोग अनुभव ले रहे हैं वो है फॉल्स एंड लो। हमारी स्टेटस लो है, साधु संत ऋषि मुनि हाई है और हमारे स्टेटस लो है, और इसीलिए बीइंग रियलाइजेस द ग्रॉस यूनिवर्स, इसलिए हम लोग स्थूल जगत का हम लोग अनुभव ले रहे हैं। बराबर है। आगे में फिर वो बाबा समझा रहे, वो बताते हैं कि ये सटल इमेजिनेशन, यूनिवर्स इज हायर इमेजिनेशन। देखो वो फिर बता रहे हैं कि ये जो स्थिति है साधु संत ऋषि मुनि महाराज, इनकी स्थिति हाई होने के बावजूद भी वह कल्पना की ही निर्मित है, वह कल्पना ही है। क्या बोलते हैं, द सटल इमेजिनेशन, मतलब सटल यूनिवर्स इज द हायर इमेजिनेशन अगेन, एंड द ग्रॉस इमेजिनेशन, जहां हम लोग है, जो ग्रॉस इमेजिनेशन मतलब यहाँ पे हम लोग है दी स्थिति में, इज द लोअर इमेजिनेशन, वो भी कल्पना ही है। कभी हमने सोचा था कि हम कल्पना में है, कि आपको कभी ख्याल आता है इसके बारे में? कभी नहीं आता। अपना जीवन चल रहा है, नहीं क्या सोचा नहीं हमने, और कभी बताया नहीं। बराबर। ये क्यों बता रहे इस प्रकार के? इसलिए कि इसको पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, 800 करोड़ लोगों में जितने भी है, जो भी है वो पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें कोई धर्म ये वो का कोई रिलेशन नहीं, कुछ नहीं लिखा इसके अंदर में। उन्होंने ये लिखा है कि आप कौन हो, आप परमात्मा हो और आपको परमात्मा बनना है। इसके अंदर में कोई किसी योगा ये वो सब कुछ नहीं, नथिंग। इसलिए बाबा बोलते हैं कि मैंने ये जो लिखा है इसको पढ़ने के बाद में आपको मालूम पड़ेगा कि रियली स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, अध्यात्म क्या होता है, और आप कौन हो, किधर से आए हो, और आपको क्या करना है, और मैं कौन हूं और आप कौन है कि नहीं? इसलिए बोलते कि इसको जो मैंने लिखा हुआ है, जो किताब है, इसको सारी दुनिया इसको स्वीकार करेगी, मुझे स्वीकार करेगी वो। क्यों? कि इसमें कुछ नहीं दिया है, कोई धर्म नहीं, जाति नहीं, पंथ नहीं, जाओ कुछ नहीं, नथिंग। क्या है इसके अंदर में? हु एम आई, जो जिसका हम लोग आंसर ढूंढ रहे हैं। प्रश्न था हमारे इसमें भी ये प्रश्न था, मैं कौन हूं, और उसका आंसर उन्होंने दिया है आई एम गॉड। आपको वो करना है।
और इसके लिए ये पूरा जो विश्व जो है ये सब इसीलिए वहां बोलते हैं सो, आगे वो कहते हैं सो दिस इनफाइनाइट माइंड, फिर से बता, इनफाइनाइट माइंड मतलब इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है वह जब भी कार्य करता है, थिंकिंग करता है, तभी वो अनंत मन की स्थिति में आता है। अनंत मन इज द स्टेट ऑफ इनफाइनाइट इंटेलिजेंस व्हेन इट इज वर्किंग स्टेट में जब भी होगा, थिंकिंग स्टेट में होगा तभी। सो दिस इनफाइनाइट माइंड जो है when realizing this state, this divine dream state is in the awake state, वो जो स्थिति जो है उसमें वो जागृत है, वो हालांकि वो फॉल्स है, झूठा है, सब कुछ है पर फॉल्स है, इज नेवर द लेस हाई, पर जितना भी होगा फिर भी वो हाई है, ऊंचा है, अपना मानव योनि से वो योनि जो है वो ऊंचा है, उनका थिंकिंग हाई हाई इन इट्स एटीट्यूड, वो उसके रुख के अंदर में, उसके एटीट्यूड में ये जो है ये मानव योनि से यहाँ पे वो हाई है, जो मानव योनि नहीं, ह्यूमन जो स्टेट है वहां से वो आगे है, मतलब ऊंचा है, वो उसका डिटेल वो बता रहे हैं। सो द सेम वन थिंकिंग, थिंकिंग एक ही है, यहाँ पे जो थिंकिंग हुआ वही थिंकिंग, बाकी तो कोई थिंकिंग नहीं, बाकी सेम वन थिंकिंग जो है वह सेम थिंकिंग जो है वह ये एक चेतना है, सेम वन कॉन्शियसनेस, सेम वन रियलिटी और इंटेलेक्ट, उसको महत करके उन्होंने वर्ड दिया है। सांख्य जो वेद और ये है उसमें ये वर्ड आया है, महत करके वर्ड आया है इंस्टेड ऑफ इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। महत मतलब उसका मीनिंग भी बाबा ने कभी इंटेलेक्ट करके, बुद्धि ऐसा दिया हुआ है। और द सेम वन थिंग जो है वह वन थिंग भी है, वह कॉन्शियसनेस भी है, और उसके बाद में वो इसने एंड द सेम वन कॉन्शियसनेस जो है इनकम्पासेस लिखा है उन्होंने, उसको ये चेतना ने उसको घेर लिया है, किसको, इंटेलेक्ट को, कॉन्शियसनेस को और थिंकिंग को उसने घेर लिया है। इस थिंकिंग ने, कौन से थिंकिंग ने, दिस थिंकिंग ने उसको घेर लिया है बोल दे। इन अदर वर्ड्स, और उसको एक्सप्लेन करते बताते कि इन अदर वर्ड्स थिंकिंग और महत मतलब इसके तीन स्टेट है। व्हेन अनवाइब्रेटिंग इज सुपर कॉन्शियसनेस, मतलब ये जो है थिंकिंग कि इस स्थिति के अंदर में यहाँ वाइब्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, अनवाइब्रेटिंग, तभी वो चेतना तो है वहां पे पर वो सुपर कॉन्शियस है, पर वो कॉन्शियस सुपर होने के बावजूद भी वह सुपर कॉन्शियस तो है पर उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। ये सुपर कॉन्शियस स्टेट से हमको इस स्टेट में जाना है, और इसीलिए बोलते हैं व्हेन चेक इट्स वाइब्रेशन इज हायर कॉन्शियसनेस, जब इसको चेक किया तो ये हायर कॉन्शियसनेस में आती। और जब भी हमारी जो स्थिति है वो वाइब्रेशन है, हमारे समुद्र में वाइब्रेशन होता है तो क्या होता है, वो लाटा आती है जाती है आती रहती है कि नहीं, उसी प्रकार से हमारी वो स्थिति है व्हेन वाइब्रेटिंग इज कॉन्शियस, हम कॉन्शियस है, ये भी है, ये भी कॉन्शियस है, और ये स्थिति जो है ये जो इस स्थिति के मतलब अनवाइब्रेटिंग स्टेट जो है वहां पे वो सुपर कॉन्शियस है पर कॉन्शियस नहीं है। और इसीलिए वो कहते हैं कि दिस थिंकिंग व्हेन कॉन्शियस मैनिफेस्ट द फॉल्स माइंड, हमारी जो स्थिति है, हमारा जो मन जो है वह फॉल्स माइंड है, हमारी थिंकिंग भी फॉल्स है। दिस थिंकिंग व्हेन कॉन्शियस, हम लोग कॉन्शियस है, मैनिफेस्टेड है, पर फिर भी हमारी थिंकिंग ये फॉल्स माइंड है। इसीलिए हमारे जो अवयव जो है, जो थिंकिंग हम करते हैं, इस पूरे बॉडी में जितने भी अवयव जो है जब थिंकिंग के बाद में उसकी एक्शन शुरू हो जाती, हाथ पैर ये वो सब खाना वाना खाना, एक्शन शुरू हो जाती। ये जितने भी ऑर्गन्स है, जितने अवयव है और जितने पदार्थ जो है ब्रह्मांड के अंदर में, जितने भी पदार्थ जो है वो सब के सब जो है उसके बारे में जब हम सोचते या कार्य करते फिर भी एक्शन करते हैं, तो हमारी एक्शन जो है वह रियल नहीं है, वो हमारे फॉल्स माइंड के द्वारा, इस अवयव के द्वारा और इस पदार्थ के द्वारा हम अपना जीवन जी रहे हैं इस ब्रह्मांड के अंदर में। ये हमारी स्थिति है। आगे में
The first manifestation of infinite intelligence is this. Its thinking, next इसमें its thinking is महान, मतलब ग्रेट है, महान है मतलब ग्रेट है, and the infinite intelligence in same thinking और महान थिंकिंग मैनिफेस्ट द फॉल्स माइंड और आई. इसका मतलब हो गया स्टेट नंबर 1 जहां पे हम लोग है. कहां पे हम लोग है? हम इस स्थिति में है. तो इस स्थिति के अंदर में वो कहते हैं द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ इनफाइनाइट इंटेलिजेंस इज दिस. मतलब फर्स्ट हमारा जब भी कॉन्शियस हम पूरे हो गए तो मानव रूप में हो गए. जो पीछे का जो है सब ह्यूमन फॉर्म जो है, नीचे के जितने मंकी से नीचे में जो है, पर मनुष्य रूप के अंदर में द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ इनफाइनाइट इंटेलिजेंस मतलब ह्यूमन फॉर्म इज दिस. इट्स थिंकिंग जो है वो ग्रेट ही है. हमारा थिंकिंग जो है वो ग्रेट ही है. एंड टू द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस दिस सेम थिंकिंग और महात मैनिफेस्ट द फॉल्स माइंड और आई आल्सो ऑल सटल एंड ग्रॉस फॉर्म एंड थॉट दिस फॉर्म सटल यूनिवर्स. मतलब जिस प्रकार से मैंने ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया, मनुष्य के बारे में, वैसे साधु संत ऋषि मुनि महाराज योगी जो भी है वो जब भी जो थिंकिंग स्टेट में रहते हैं, जब वो थिंकिंग स्टेट में रहते हैं तो वो भी जब भी प्रकट हो मैनिफेस्टेशन होता है ये थिंकिंग का, तो उनका माइंड भी फॉल्स ही है. उनका अपना अस्तित्व जो है वो भी फॉल्स है जैसे हमारा है, पर उनका फॉर्म जो है वो भी फॉल्स है. पर इतना फॉल्स होने के बावजूद भी वो हमसे थोड़े ऊपर है. क्योंकि वो सूक्ष्म जगत का अनुभव ले रहे, हम स्थूल जगत का अनुभव ले रहे. एंड दो दिस फॉर्म्स, थ्रू दिस फॉर्म्स वह सूक्ष्म जगत का अनुभव उनको वो ले रहे हैं. आगे वो कहते हैं कॉन्शियस द सुपर कॉन्शियसनेस ऑफ सदगुरु एंड योगी. नंबर 1 सुपर सदगुरु ये जो स्टेट जो है सुपर कॉन्शियस, ये सदगुरु की स्थिति है. इस सदगुरु की स्थिति में सुपर कॉन्शियस स्टेट वो बोल रहे हैं कि द सुपर कॉन्शियस स्टेट जो है सदगुरु की स्थिति, उसमें उनको थिंकिंग दोनों भी है. वो अपने बारे में भी सोच रहे और जब जरूरत है तो ब्रह्मांड के बारे में भी सोचते हैं और अपना कार्य करते हैं. बराबर है. दूसरा जो है वो कहते हैं कॉन्शियसनेस ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग. ऑर्डिनरी हम लोग जैसे कॉन्शियसनेस, हमारा कॉन्शियसनेस तो हमको है पर हमको रियलिटी नहीं है. हमको परमात्मा का ये नहीं है कि व्हाट इज गॉड, इसके बारे में हमको अनुभव नहीं है. कहने का मतलब हमको अनुभव नहीं है. हमको जो अनुभव है वो ग्रॉस वर्ल्ड का अनुभव है, हमको कल्पना का ही अनुभव है. तीसरा जो है जैसे यहाँ दिखाया गया है, देखा स्टोन, वेजिटेबल, एनिमल, एटम फॉर्म, इसमें ये जितने भी ये जो पोर्शन है, जितना भी ये पोर्शन है सब कॉन्शियस है. चेतना वहां पे भी है, पर वो जो सब ह्यूमन फॉर्म जो है उसमें भी चेतना है. बराबर है. इसमें भी चेतना है, इसमें भी थिंकिंग है, क्योंकि मंकी जो है वो भी इसी में आते हैं, उनको भी चेतना. सब प्राणी जो है उनको भी चेतना है, उनको भी थिंकिंग जो है, सब कुछ है. और इसी प्रकार से यह तीनों स्टेट के अंदर में जो चेतना उन्होंने बताई है कि यहाँ पे भी चेतना है, यहाँ पे भी चेतना है और यहाँ पे भी चेतना है. ये चेतना के 3 स्टेट है. कितने चेतना मुझे कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस है वो, पर वो पूर्ण कॉन्शियस नहीं है. यहाँ पे पूर्ण कॉन्शियस नहीं है, एनिमल है वो, सब कॉन्शियस है, पर यहाँ पे अपने इसमें चेतना पूर्ण है. यहाँ पे चेतना पूर्ण है पर फिर भी यह रियल नहीं है, ये भी फॉल्स है. रियल क्या है फिर? रियल तुम्हारा सिर्फ सदगुरु का गॉड रियलाइज जो है वही रियल है. और इसीलिए फिर वो कहते हैं कि योगी सुपर कॉन्शियस में नहीं आते. फिर बाबा ने कहा, क्योंकि बाबा ने लिखा है कि सदगुरु और योगी दोनों डाल दिए इसके अंदर में. यहाँ पे उन्होंने, मैंने नहीं लिखा योगी, यहाँ पे उन्होंने लिखा योगी भी लिखा है. तो उसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है कि योगी ये सुपर कॉन्शियस स्टेट में बाबा ने डाला है में नहीं आते, पर उनकी चेतना साधारण मानव से ज्यादा है. उनकी चेतना साधारण मानव से ज्यादा है.
अब उन्होंने क्या किया, यहां से लेके यहां तक सब योगी स्टेट में डाल दिया, पर बाद में गॉड स्पीक्स ने उन्होंने जो डिटेल समझाया है, योगी, महायोगी, महापुरुष, दिस एंड दैट, वली, पीर और ये सब होते होते डिटेल वर्णन उन्होंने गॉड स्पीक्स में दिया हुआ है। और बराबर है, आते एक कुछ लिखने का इतना कौन लिखते बैठेगा वहां पे, उसकी जरूरत भी नहीं है, बराबर जरूरत भी नहीं है। वह चेतना सुपर चेतना के नजदीक है। ये जो संत जो है वो सुपर इसके नजदीक है, सदगुरु के नजदीक है, पर वो सदगुरु नहीं है। वो सदगुरु के नजदीक है पर वो सदगुरु नहीं है। वो कहते हैं साधारण रूप से ज्यादा है, वो ऊपर है, वह चेतना सुपर चेतना के नजदीक है पर उसके एक नहीं है। योगी जो अपना संत जो है वह परमात्मा को फेस टू फेस देख सकते हैं पर परमात्मा से एक नहीं है। वो ड्यूअलिटी जो है, द्वैत जो है, वो अभी भी बाकी है। और इसीलिए वो एक्सप्लेनेशन उसका दे रहे हैं कि भला ही उन्होंने वहां बताया होगा कि सदगुरु और इसके में लिया होगा, पर फिर भी दोनों में अंतर है। बाबा कहते हैं योगीज आर नॉट परफेक्ट, हाउएवर सो देयर इज नॉट द स्टेट ऑफ, दे आर नॉट इन द स्टेट ऑफ रियल और सुपर कॉन्शियस माइंड। मतलब उनका जो मन जो है, इनफाइनाइट माइंड जो है, वह इनफाइनाइट माइंड तो उनका है, पर वह सुपर कॉन्शियस स्टेट में नहीं है जैसे सदगुरु की स्थिति है। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि वो उनकी चेतना जो है वो भी रियल नहीं है, रियलिटी नहीं है, उसमें रियल नहीं है वो। और रादर देन हायर दो इट स्टिल पॉज में, मतलब योगी जो है उनकी चेतना जो है वह हायर है, हाई है, सब कुछ है, पर स्टिल उनका मन जो है वह फॉल्स माइंड में ही गिना जाता है। मतलब जब तक इमेजिनेशन खत्म नहीं होती, इमेजिनेशन का अनुभव जो है वो खत्म नहीं होता, पूरे संस्कार जब तक जीरो नहीं होते हैं, तब तक जितने भी सोल है या आत्मा है वह सारे के सारे जो है वह कल्पना के ही इसमें है, इमेजिनेशन में ही है। पर जब वो एक हो जाते हैं तो वो रियल हो जाते हैं। तो ये जो चैप्टर जो था सीरीज नंबर 6, ये थोड़ा सा इसलिए फिर से बताना पड़ा क्योंकि लास्ट लेक्चर में कुछ पॉइंट्स रह गए थे इसके, तो मैं बोला कि उसको अभी पूरा कर ले। और ये चैप्टर नंबर 6 जो है वो अभी यहाँ पे खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 7 के अंदर में अभी नेक्स्ट टाइम से अपन 7 में जाएंगे, तो वहाँ पे फिर कुछ लोगों ने हमको ये बताया है कि भाई आप इसमें कुछ लिखा करो कि वो चैप्टर का नाम जो 6 नंबर है तो उसका हेडिंग और ये सब उसका लिखा करो। तो हुआ ये कि मेहर बाबा ने का जो हैंड राइटिंग है, जो उन्होंने लिखा है, वो उन्होंने कैसे किया, सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3 ऐसे ही चालू किया। उन्होंने मगर कुछ लिखा नहीं उसके अंदर में, तो हमने जो है वो उसी प्रकार से चालू किया। पर अभी नेक्स्ट टाइम से मैं देखता हूँ या कुछ थोड़ी सी जगह बना के कि भाई इसका हेडिंग क्या है। चैप्टर नंबर 7 दिस हेडिंग, चैप्टर नंबर 2 दिस हेडिंग, जो भी है मतलब। तो अभी ये 6th चैप्टर तक हम लोग आए हैं, तो एक लेक्चर इसके ऊपर होगा कि चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक वो हेडिंग बताया जाएगा, और उसमें जो उसके जो अनेक विभाग जो किए हुए हैं उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा 2-2 मिनट का ये लेक्चर दिया जाएगा कि भाई इस चैप्टर में क्या कहा गया है इन शॉर्ट। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, तो ये 6 जो चैप्टर अभी बनाए हैं इसमें ये वो आ जाएगा, जो लोगों की डिमांड है वो उसमें आ जाएगी कि भाई चैप्टर नंबर 1 में टॉपिक क्या था, चैप्टर नंबर 2 में क्या था, 3 में क्या था, और उसका इन शॉर्ट क्या है वो बताया जाएगा, ताकि वो जो भी कुछ कमियां रह गई है पीछे उसको हम लोग पूरा कर लेंगे। अवतार मेहर बाबा की जय, जय बाबा। अच्छा,